हम्म। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मीट करने वाले हैं विक्रम जी से, जिनका सिलेक्शन हो चुका है टेक महिंद्रा फ्लिपकार्ट प्रोसेस के लिए। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में और अपना कीमती समय हमारे यूट्यूब ऑडियंस को दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद विक्रम जी। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए हमारे ऑडियंस को। थैंक यू आबिद भाई। मेरा नाम विक्रम है। मैं पिछले 3 महीने से टेक महिंद्रा में काम कर रहा हूँ। मेरा रोल है अभी CSA का रोल है, कस्टमर सर्विस एसोसिएट। ओके, और ये फ्लिपकार्ट के इनबाउंड प्रोसेस है। वेरी गुड। सो आप ये बताइए विक्रम जी कि आपका जो इंटरव्यू कंडक्ट हुए थे उसमें टोटल राउंड कितने थे और इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है, बच्चे कैसे अप्लाई कर सकते हैं या किया जाता है इसमें, ये बताइए। ओके, श्योर। बेसिकली इसमें टोटल 4 या 5 राउंड थे, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। जैसे मैं वर्क फ्रॉम होम में हूँ, तो ये जो फ्लिपकार्ट प्रोसेस है, ये टोटली वर्क फ्रॉम होम के लिए तभी हायरिंग हुआ था। अच्छा। तो पहला राउंड इसमें होता है ऑफ राउंड। उसमें जस्ट बेसिक इंट्रोडक्शन वगैरह पूछते हैं, कम्युनिकेशन देखते हैं, और उससे पहले ये लोग सिस्टम चेक कर लेते हैं कि आपके पास सिस्टम कौन की सा है। क्या रिक्वायरमेंट होती थी, जैसे i3 लगता था या फिर i5 लगता था आप लोग में? हाँ, बेसिकली मिनिमम i3 रहता है। कोई उसमें i5 भी उन लोगों को चाहिए। अच्छा। लेकिन जो फ्लिपकार्ट प्रोसेस है, इसमें i3 का प्रोसेसर चाहिए था, मिनिमम 8 GB रैम चाहिए था, और पावर बैकअप होना चाहिए, और खुद का वाईफाई होना चाहिए। वेरी गुड, ये भी चीजें होना चाहिए था जी। तो जैसे मान लीजिए कि नॉर्मली आपसे सिर्फ इंट्रोडक्शन पूछा गया, लाइक टेल मी अबाउट योरसेल्फ, आपने बताया और आपकी लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन चेक की गई, राइट? जी। अच्छा, और जैसे मान लीजिए कि जैसे सिलेक्शन कितने दिन में हो गया था, मीन्स ऑनबोर्डिंग तक, जैसे सिलेक्शन होने के बाद कब तक आप लोग को बैच मिल गया था? जी, ट्रेनिंग हमारा स्टार्ट हो गया था। 4 से 5 दिनों के अंदर ट्रेनिंग स्टार्ट हो गया था। बेसिकली एज कम्पेयर टू, मैंने पिछली कंपनी में भी काम किया है। अच्छा। एज कम्पेयर टू अदर कंपनीज, टेक महिंद्रा का जो ऑनबोर्डिंग का प्रोसेस है वो थोड़ा सा लेंदी है। अच्छा। इनका जो मतलब कम्युनिकेशन का तरीका है वो थोड़ा सा लेंदी होता है। जैसे पिछले कंपनी में जो था, उन्होंने जस्ट एक लिंक दिया था, लिंक में सब कुछ फिल करने के लिए था, वहाँ पे सब कुछ डाल देने के लिए बोला गया था। सो यहाँ पे टोटल, ठीक है समझिए, मैं टोटल कितने वर्किंग डेज थे, वर्किंग आवर्स थे, वीक ऑफ डेज थे? जी, इसमें 6 डेज का वर्किंग है। 9 घंटे का शिफ्ट होता है, जिसमें 8 घंटे का प्रोडक्शन होता है। ओके। और 1 घंटे का ब्रेक होता है। अगर ब्रेक आप ज्यादा लेंगे तो आपको स्ट्रेच करना पड़ेगा। मतलब मोटा मोटी बोले तो इन लोगों को 8 घंटे का प्रोडक्शन चाहिए, 8 घंटे का नेट लॉगिन चाहिए रेडी में। वेरी गुड। सैलरी क्या आपको कंपनी प्रोवाइड कर रही थी और वर्क प्रेशर कैसा था, मतलब एक दिन में कितने कॉल रिसीव करने पड़ते थे आपको? जी, जैसे ये जो बिजनेस होता है, ये फ्लिपकार्ट का जो होता है, ये सीजनल होता है। जैसे कि आपको भी पता होगा, बिग बिलियन डे, राइट? दिवाली के टाइम में ज्यादा प्रेशर होता है। तो उस टाइम में मैक्स टू मैक्स 80 कॉल आते हैं, और बाकी नॉर्मली डेज में तो आपका 35। जी। अच्छा। तो एसटी भी मेंटेन करना पड़ता था, एसटी मेंटेन नहीं करना पड़ता था आप लोग को? हाँ, एसटी मेंटेन करना पड़ता है, लेकिन जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है 360 वही मेंटेन करना पड़ता है। अच्छा। तो जैसे आप बंगाली लैंग्वेज में लेते थे या फिर कोई अलग लैंग्वेज था आपका, मतलब अदर रीजनल लैंग्वेज, हिंदी या फिर बंगाली था आपका? हाँ, मेरा तो बंगाली था, क्योंकि ये जो टेक महिंद्रा था, ये कोलकाता बेस्ड था, मतलब ये ओनली फॉर वेस्ट बंगाल था। ठीक है, वेरी गुड। सो जैसे मान लीजिए आप हमारे ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे, आपको लगभग 12,000 अप्रॉक्स लोग सुन रहे हैं, तो उनको आप क्या सजेशन देना चाहेंगे, कैसे वो वर्क फ्रॉम होम में अप्लाई करे या फिर कैसे प्रिपरेशन करे कि उनका एक परमानेंटली वर्क फ्रॉम होम मिल जाए, किसी भी कंपनी की मैं बात कर लूँ तो? ओके, मतलब अगर आप 12 पास है या ग्रेजुएशन, मीन क्वालिफिकेशन 12 पास होता है। 12 पास जो कैंडिडेट्स है वो अप्लाई कर सकते हैं। और जस्ट बेसिक इंग्लिश चाहिए, थोड़ा बहुत इंग्लिश होना चाहिए, कम्युनिकेशन ठीक ठाक होना चाहिए, वर्ड्स वगैरह फंबल नहीं होना चाहिए। और बाकी जो बेसिक इंटरव्यू क्वेश्चन होते हैं वो कोई भी यूट्यूब चैनल में या फिर आबिद भाई के यूट्यूब चैनल में मिल जाएगा। नॉर्मल चीजें वो लोग पूछते हैं। बाकी उन लोगों को जैसा चाहिए कैंडिडेट, वो लोग तो ट्रेनिंग देके आपको बना लेंगे। वैसे उनका जो काम होगा उनका ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड करेंगे। और सैलरी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे एक सिस्टम है अच्छा टेक महिंद्रा का, कि ऑटो वगैरह में अच्छा पैसा मिलता है। जैसे दुर्गा पूजा में मैंने 4 दिन एक्स्ट्रा काम किया था, तो 4 दिन को मुझे 5,000 रुपए एक्स्ट्रा मिले। बहुत अच्छा। हाँ, और एज ए फ्रेशर अगर आप ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे आपको इन हैंड मिलेगा अराउंड 13.5। अच्छा। 13.5 के अराउंड आपको इन हैंड मिलेगा। और CDC होता है वहाँ का 15 के 15.5 के अराउंड। राइट। जैसे एक चीज मैं और यहाँ पे पूछना चाहूंगा विक्रम जी, जैसे मान लीजिए कि जैसे कुछ बच्चे रेफरेंस करने पे क्या आपको कुछ इंसेंटिव वगैरह मिलता है? जैसे आपने बताया कि जैसे एक्स्ट्रा अगर आवर लॉग इन करते हो
बिग बिलियन डे पे, जैसा कि इनकी को तो हर साल आता है बिग बिलियन डे, तो आपको एक्स्ट्रा पैसा पे किया गया, राइट? तो ऐसा कुछ होता है कि जैसे मान लीजिए कोई आपके फ्रेंड है, कलीग हैं जो कि जॉब करना चाहते हैं सेम पोस्ट के लिए सेम ही कंपनी में, तो क्या आप ऐसा करते हो तो इसके लिए आपको रेफरेंस अमाउंट पे किया जाता है, ऐसा आपको पता है या फिर आपने ऐसा नहीं किया अभी तक? मैंने तो किसी को रेफर नहीं किया, अच्छा। लेकिन ये जितने भी एमएनसी होते हैं, बीपीएस बीपीओ कंपनीज होती है, इनमें अगर रेफरेंस करेंगे तो पैसा आई गेस मिलता है। हाँ, 90 डेज कंप्लीट होने के बाद वो कंपनी हाँ, उनको प्रोवाइड की जाती है, राइट? 90 डेज को डिपेंड करता है प्रोसेस के ऊपर कि कौन सा वाला हाँ, प्रोसेस राइट राइट। वो इंटरनेशनल प्रोसेस रहा तो ज्यादा कंपनी पे आउट करेगी, डोमेस्टिक प्रोसेस रहा तो कम अमाउंट पे करती है। ये जो पे आउट होता है वो 90 डेज कंप्लीट होने के बाद रेफरी के अकाउंट में, मतलब अगर आप रेफरी हैं तो आप अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाती है, राइट? सैलरी के साथ आ जाता है, जी, सैलरी के साथ क्रेडिट कर दी जाती है। दूसरी चीज मैं यहाँ पे एक और बात यहाँ पे रखना चाहूंगा, इस यहाँ पे टाइपिंग स्किल्स की रिक्वायर्ड होती है या फिर मतलब जैसे टाइपिंग स्किल्स की रिक्वायर्ड, क्योंकि टाइपिंग वगैरह करना पड़ता होगा, तो इसकी रिगार्डिंग में बात कर रहा हूँ। टाइपिंग नॉर्मल चलेगा, 25 वर्ड पर मिनट अगर होगा चलेगा। अगर आप चैट प्रोसेस में या फिर मेल में जा रहे हैं तो वहाँ पे आपका मिनिमम 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए विद 95% एक्यूरेसी। ओके ओके, मतलब आपका टाइपिंग चेक हुआ था या नहीं हुआ था? नहीं, मेरा तो वॉइस प्रोसेस के लिए हुआ था, टाइपिंग मेरा चेक नहीं हुआ था। टाइपिंग चेक नहीं हुई थी? अच्छा अच्छा, मेरी वॉइस बोलता था तो आपको मतलब फिर भी एसटी कितना मेंटेन करना पड़ता था? एसटी जैसे इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है, किसी भी बीपीओ में आप चले जाएंगे तो वहाँ पे इंडस्ट्री स्टैंडर्ड होता है 360, मतलब 360 सेकंड। अच्छा अच्छा, 6 मिनट का, 6 मिनट के अंदर आपको कस्टमर को समझाना मतलब ये आपका 90 दिन का कॉन्ट्रैक्ट था कंपनी के साथ बिग बिलियन डे में, राइट? नहीं नहीं, मेरा 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट। और 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट था, वेरी गुड वेरी गुड। और जैसे मान लीजिए दूसरे को क्या सजेशन देना चाहेंगे आपकी, जैसे बच्चे अगर अप्लाई करना चाहते हैं, लाइक जनरल 12 किया है, ग्रेजुएट किया है, फिर पोस्ट ग्रेजुएट किया और वो पूरा पैन इंडिया से हैं, किसी भी लोकेशन से हैं, वो वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं, तो उनके पास क्या क्या चीज होनी चाहिए? जैसे लैपटॉप, डेस्कटॉप है, वाईफाई कनेक्शन, अगर मैं पूरा फुल सेटअप की बात कर लूँ तो क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है एज ए बीपीओ सेक्टर में, किसी भी कंपनी की मैं बात कर लूँ तो? जी जी, एज ए बीपीओ सेक्टर अगर आप वर्क फ्रॉम होम चाहता है, जी जी, पर्टिकुलर वर्क फ्रॉम होम अगर चाह रहे हैं तो वहाँ पे आपका खुद का सिस्टम होना मस्ट होता है। मिनिमम i5, अगर आप नया लैपटॉप लेना चाह रहे हैं तो i5 ले लीजिएगा, फ्यूचर प्रूफ हो जाएगा। और मिनिमम 12 पास यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, बेसिक इंग्लिश वगैरह रहेगा चलेगा। और अगर आप एकदम स्पेशल है तो बीपीओ बहुत ही सही जगह होती है एक्सपीरियंस गेन करने के लिए। राइट राइट राइट, वेरी गुड। और जैसे एसोसिएट पे भी खराब सैलरी मिलती है। मैं एक क्वेश्चन और यहाँ पे रेज करना चाहूंगा, एज कम्पेयर टू वर्क फ्रॉम ऑफिस, एज कम्पेयर टू वर्क फ्रॉम होम, दोनों में क्या डिफरेंट होता है? अगर मैं आपसे बात करूँ, क्योंकि आपने ऑलरेडी एक बार मेरे साथ पॉडकास्ट किया था शायद कंसर्न ट्रिक्स के लिए, तो वहाँ आपने वर्क फ्रॉम ऑफिस का बताया था और ये जो है जॉब आपका वर्क फ्रॉम होम था, तो दोनों में क्या डिफरेंट आप देखते हो? अगर मैं आप 2 मिनट के अंदर आप बता सके तो हमारे चैनल के लिए। बिल्कुल, जैसे कि मैंने दोनों चीजें एक्सपीरियंस किया है तो मेरे लिए बताना इजी होगा। जैसे कि वर्क फ्रॉम ऑफिस में क्या होता है, एक तो स्ट्रेस हो सकता है किसी, मतलब प्रोसेस में डिपेंड करता है वो स्ट्रेस। वर्क फ्रॉम होम में कम होता है, वर्क फ्रॉम होम में टाइम सेव होता है, पैसा सेव होता है, घर का किराया नहीं लगता, रूम रेंट नहीं लगती, या मोस्टली जो गर्ल्स होते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहता है, राइट? क्योंकि उनको कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं, नो नीड टू गो एनीवेयर, राइट? दे हैव टू स्टे विद। अगर आपके सिटी में ही कोई अगर ऑफिस है, अगर वहीं पे आप जा रहे हैं तो वहीं पे आपका आने जाने का 1 घंटा 1.5 घंटा जो लग रहा है वो आपका सेव होगा, किराया सेव हो जाएगा, राइट? किराया सेव होगा, आने जाने का जो कंपनी के लिए भी फायदा रहता है कि उनको ज्यादा इक्विपमेंट की जरूरत नहीं होती, लाइक फ्लोर बनाने की अभी फ्लोर रेंट पे लेने की जरूरत नहीं होती, वो भी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, आपको काम मिल जा रहा है, कंपनी को भी प्रॉफिट है, आपका भी प्रॉफिट है वर्क फ्रॉम होम के रिगार्डिंग। ये सारी चीज बच्चों के लिए मोस्टली ज्यादा अच्छा रहता है, मोस्टली गर्ल्स के लिए या फिर हाउस वाइफ के लिए जो कि जॉब सर्च कर रहे हैं और इनकी एज जो है 18 प्लस है, प्लस एज जो लिमिट रहता है वो कंपनी टू कंपनी रहता है कि कौन सी कंपनी में क्या एज क्राइटेरिया, अभी कौन से पोस्ट के लिए वो हायर अप्लाई कर रही है, इसी चीज में मैंडेटरी होता है। जी जी, कोई अगर स्टडीज कर रहा है तो वो भी साथ साथ वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। हाँ, स्टडीज करे, कोई मान लो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा है, अब उसको चाहिए मान लो कि वर्क फ्रॉम होम एज अ पार्ट टाइम, तो बिल्कुल अप्लाई कर सकता है। पार्ट टाइम के लिए बहुत सारी कंपनीज अप्लाई मतलब करते हैं। जब मैं ही कोई जॉब करता था तो वो पार्ट टाइम करती थी, मैं फुल टाइम करता था, तो ये सारी चीज प्रॉफिट है। कोई हायर डिग्री MBA कर रहा है, कोई डाटा एनालिसिस का कोर्स कर रहा है, कोई डाटा साइंस का कोर्स कर रहा है, तो उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट रहता है बीपीओ सेक्टर। इसमें अच्छे कैसे पैसे भी निकल जाते हैं और अपना साइड से अपना कैरियर बिल्ड भी हो जाता है, वो कैरियर के रिकॉर्डिंग करा, हाँ, लर्निंग भी हो जाती है, एक्सपीरियंस भी हो जाता है, ये सारी चीजें। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद विक्रम जी, अपना बहुत कीमती समय हमारे यूट्यूब ऑडियंस को दिया और आपने काफी अच्छे तरीके से बताया कि किस प्रकार आपका टेक महिंद्रा का जर्नी रहा और काफी अच्छा जर्नी था। और आपने काफी अच्छे तरीके से बताया वर्किंग डेज, वर्किंग आवर्स, वीक ऑफ डेज, सैलरी, वट एवर जो भी सारी चीजें बहुत अच्छे से A to Z अपने
ये बताया, तो हमारे बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय हमारे यूट्यूब चैनल को देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग। थैंक यू।